Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a play by William Congreve, The Way of the World. In today's lecture, we are going to discuss character analysis or character sketch of this play. और इस लेक्चर में एटलीस्ट हम दो करेक्टर को डिस्कस करेंगे और उसके उनके करेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रेस्टोरेशन पीरियड और किस टाइप का ये प्ले था, द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसमें एक्ट कितने थे, इसकी सेटिंग क्या थी और इसके थीम्स क्या थे, उसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। लेकिन आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्ले में यूज़ किए जाने वाले करेक्टर्स के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं करेक्टर फर्स्ट से, जो कि हमारे पास है करेक्टर लेडी विशफोर्ड का। बड़ा ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है लेडी विशफोर्ड का इस प्ले के अंदर, और लेडी विशफोर्ड का इस प्ले के अंदर जो रोल है वो भी एक फैबुलस रोल उसने प्ले किया है। शी इज़ 50 years old widow who desperately seeks men in her life। ये तकरीबन 50 ले लें, 55 साल की या 50 साल की एक बुढ़िया है, जो विडो है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो डेस्परेटली वो आदमियों की, बंदों की सीख में है, तलाश में है कि उसे कोई एक अपना अच्छा सा शोहर मिल जाए। अब वो शादी करना चाहती है। ये जो लेडी विशफोर्ड है मिस, बचपन ही से इनके फादर ने इनको जो है वो मेल जेंडर से दूर रखा है। जब ये 16 ईयर्स ऑफ एज हो गई थी, तब जाकर इनका इनकाउंटर हुआ था फर्स्टली किसी मेल के साथ। अगर हम डिस्कस करें इसके करेक्टर के बारे में, तो इसके करेक्टर में बताया गया है कि शी इज़ मिसिस फिनाल्स मदर एंड मिलामेंट्स आंट। इस प्ले की जो हीरोइन है उसका नाम है मिलामेंट, तो मिलामेंट की आंट है। और इसके अलावा ये मिसिस फिनाल, फिनाल की जो मिसिस हैं उसकी मदर हैं। शी डिटेस्ट Mirabellas because he pretends to love her while wishing to win Melament all the time। ये मिराबेल को नफ़रत करती है क्योंकि वो प्रिटेंड करता है अपने लव अफेयर को उसके साथ, और असल में वो लव करता होता है मिलामेंट के साथ, जो इस प्ले की हीरोइन है मिलामेंट। She seems to be afraid of her advancing age and pathetically tries to retain the lost beauty of her youth। और वो अपनी बढ़ती हुई उम्र से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, बहुत ज़्यादा परेशान है बढ़ती हुई उम्र से। और वो वो कर रही है और वो चाहती है कि वो अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस बहाल कर सके, वो दोबारा यूथ में आ सके, ताकि जो मेल हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें और वो किसी एक अच्छे से स्यूटर्स को तलाश करके उससे शादी कर ले। शी कंट्रोल्स मिलामेंट्स फॉर्च्यून्स एंड पोटेंशियल फॉर हर हैप्पीनेस। अब जो मिलामेंट का अंकल था उसने एक इनहेरिटेंस छोड़ी है जो कि 6000 यूरो की है, और उसने ये कहा है, उस इनहेरिटेंस में उसने कहा है कि अगर मिलामेंट जो है वो अपनी आंट की मर्ज़ी से शादी कर लेगी तो उसको ये पैसे जो कि 6000 यूरो हैं वो दे दिए जाएंगे। लेडी विशफोर्ड इज़ वेरी फेस्टिडियस एंड चूजी अबाउट हर मेकअप एंड अपीयरेंस। अपनी मेकअप और अपीयरेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है लेडी विशफोर्ड। शी अम्यूजेज अस बाय हर एंजाइटी एंड द मैनर इन विच सर लोलैंड विल डील विद हर एंड हाउ शी शुड वेलकम हिम इन हर हाउस। तो वो बहुत ज़्यादा अपनी एंजाइटी शो करती है, हमें खुश करती है, रीडर्स को बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करती है, हंसी आती है इसके करेक्टर पर, जब सर रोलैंड जो कि मेराबेल का एक सर्वेंट था, वो सर रोलैंड के डिस्गाइज में सर रोलैंड बनकर इसके पास जाता है, और इसे जब लगता है कि एक हैंडसम सा आदमी इससे मिलने आ रहा है, तो वो अपने रूम के अंदर खड़ी होकर सोचती है, जैसे हीरोइन सोच रही होती हैं कि अगर मुझे हीरो के को फेस करना पड़ेगा, हीरो को इनकाउंटर करना पड़ेगा, तो मैं उसे किस अंदाज से मिलूँगी, मैं खड़े होकर मिलूँगी उससे या बैठ कर मिलूँगी, मैं उसे कैसे ग्रीट करूँगी, हेलो बोलूँगी, उसे हाय बोलूँगी, या मैं किसी वो फिर एंड में वो सोचती है कि मैं एक ड्रेसिंग रूम में एक काउच पर बैठी रहूँगी और इस अंदाज से बैठूँगी और फिर मैं उसे हेलो बोलूँगी और हाय बोलूँगी। तो ये वाला उसका जो स्टाइल है, ये जो डायलॉग्स वो बोलती है, तो वो अम्यूज़ करते हैं रीडर्स को बहुत ज़्यादा। वन थिंग दैट गोज़ इन हर फेवर इज़ दैट शी इज़ अ cordial persona and greets all her visitors with generosity and warmth। एक चीज़ जो इसके करेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छी है और देखने वालों को और सुनने वालों को बड़ी ही खूबसूरत और अच्छी लगती है,
उनके दिल को लुभाती है, वो इसकी जनरोसिटी है और वो बहुत ज़्यादा वार्म्थ है, हर किसी को अच्छे से मिलती है, अच्छे से उसके साथ बात करती है और बहुत ही पैसे वाली औरत है। दो अ कंट्री मैन विद रफ मैनर्स विलफुल इज वेलकम कॉर्डियली आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी एंड ऑफर्ड अ ड्रिंक। आल्दो एक कंट्री मैन जिसका नाम विलफुल है, वो मिस लेडी विशफोर्ड के पास आता है। वो रफ मैनर्स रखता होता है, अच्छे से बात नहीं करता उसके साथ, लेकिन फिर भी लेडी विशफोर्ड जो है वो उससे अच्छे से बात करती है, उससे मिलती है अच्छे से और उससे एक ड्रिंक ऑफर करती है। उसके बाद मिसिस मारवुड इज़ गिवन अ स्पेशल ट्रीटमेंट एंड हर एडवाइस इज़ वैल्यूड बाय हर। मिसिस मारवुड जो कि मिस्टर फिनाल की मिस्ट्रेस है, मतलब गर्लफ्रेंड है मिस्टर फिनाल की, मिस्टर फिनाल के पीछे लगी हुई है और वो आल्सो लाइक भी करती है मिराबल को। उसकी एडवाइस जो है वो लेडी विशफोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। शी इज़ श्योर दैट शी हैज़ provided her daughter the best education to the extent of her education being flawless। वो समझती है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन दिलाई है और उसकी एजुकेशन फ्लॉलेस है और जितनी एजुकेशन वो हासिल करना चाहती थी मैंने उसको उतनी एजुकेशन प्रोवाइड की है। इन हर वर्ड्स शी टुक इट अपॉन हर सेल्फ टू पुट हर डॉटर इन हर केयर फॉर हर इन्फेंसी एंड टीच हर द वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ virtue and inculcate in her from that young age the very dislike and hatred of men। वो कहती है कि मैंने अपनी ही डॉटर को जो है वो ज़माने के उतार चढ़ाव के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है, मैंने उसे विर्चू के बारे में बताया है, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई है और वो कहती है कि यंग एज में ही मैंने उसमें इनकलकेट कर दिया है कि वो मैन को हेटरेट करे, मेंस को ना लाइक करे, डिसलाइक करे उनको। लेकिन देखा जाए तो इस जहाँ पर जो लेडी विशफोर्ड की बेटी है जो कि मिसिस फिनाल है, जिसका नाम एराबेला भी है इस प्ले के अंदर, वो एक फ्लॉलेस करेक्टर हम कहेंगे नहीं है, उसमें काफ़ी फ्लॉज़ हैं। वो अपनी शादी से पहले ही कंसीव कर लेती है और जब वो कंसीव कर लेती है तो अपने आप को कवर करने के लिए इस जो अफेयर है उसको कवर करने के लिए जो कि उसका मेरेबल के साथ होता है, वो शादी कर लेती है मिस्टर फेनाल के साथ। इफ़ शी वुड सी अ मैन शी वुड स्क्रीम विद फ्राइट अनटिल शी रीच्ड हर प्यूबर्टी। वो कहता है जो जब कभी भी किसी आदमी को देखती है तो वो फ्राइट में स्क्रीमिंग करना शुरू कर देती है, चीखला चिल्लाना शुरू कर देती है और उसके बाद वो प्यूबर्टी में आ जाती है। दूसरा करेक्टर जो हमारा इस प्ले के अंदर है, इम्पोर्टेंट करेक्टर है, वो है हमारे पास मिराबल। सॉरी यहाँ पे ए लिखा गया है, ये मिराबल है जो कि इस प्ले का हीरो है। मिराबेल इज़ अ हैंडसम यंग मैन हु इज़ इन लव विद मिलामेंट। मिलामेंट जो है इस प्ले की हीरोइन है, लेडी फिशफोर्ड की जो है वो नीस है और जो मिराबेल है वो हीरो है इस प्ले का। और मिराबेल के जो है आफ्टर काफ़ी सारी वुमेंस हैं, जब आप देखें तो जो है मिराबेला और उसके अलावा अगर देखें हमारे पास मिसिस मारवुड भी आफ्टर है मिराबेल के और लेडी विशफोर्ड भी लाइक करती है मिराबेल को जो कि इस प्ले का हीरो है। He is appeared to be an ideal restoration bureau, a blend of the gracious and cynic। दोनों कैरेक्टर्स इसमें ब्लेंड है, विर्चू भी है, वॉइसेस भी है इसके अंदर। ही possesses the virtue and the voices of his times and had many girlfriends। काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, जैसे उसकी मिसिस फिनाल, उसकी जो कि लेडी विशफोर्ड की बेटी है, वो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसने उसकी वजह से कंसीव भी कर लिया। तो उसके भी हम कह सकते हैं कि इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं गर्ल्स के साथ, काफ़ी सारी मिस्ट्रेसेस हैं उसकी। ही क्लेवरली मैरिड ऑफ वन मिसिस फिनाल टू मिस्टर फिनाल टू सेव हिज स्किन एज ही फेयर्ड हर प्रेगनेंसी ड्यू टू हिज प्रोफ्लिगेट रिलेशनशिप विद हर। तो मिसिस फिनाल की शादी मिस्टर फिनाल के साथ कर देता है अपने आप को बचाने के लिए कि जो मिसिस फिनाल है उसने कंसीव किया है इसके थ्रू। तो ही इज़ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड इन विद मिलामेंट के साथ इन्वॉल्व होता है और रोमांटिकली वो उसे लव करना शुरू कर देता है एंड प्रेजेंट्स पैशनेट लव फॉर लेडी विशफोर्ड टू कम्प्लीट हिज एंड। अपने एंड को और मिलामेंट को जो है हासिल करने के लिए, उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो लेडी विशफोर्ड के साथ एक जो है पैशनेट लव का रिलेशनशिप भी चलाता है जो कि फेक होता है। ही इज़ एन अकम्प्लिश गैलेंट
and he courts love to the aunt in order to evade the main purpose of his making love to her niece. अपनी जो एक्चुअल लव स्टोरी है उसको छुपाने के लिए, उसको डिस्गाइज करने के लिए वो जो है उसकी आंट जिसका नाम है लेडी विशफोर्ड, उसके साथ लव का एक अफेयर चलाता है. दिस इज़ सर्टेनली एन ऑफेंस अगेंस्ट गुड मैनर्स एंड डिसेंसी. ये गुड मैनर्स और डिसेंसी के अगेंस्ट एक ऑफेंस है ये प्ले. ही हैज़ एन अदर प्लान, उसका एक दूसरा प्लान भी होता है विच इज़ नॉट डिसेंट एनी मोर. कि वो जब मिस्टर रोलैंड को जो है मिस्टर अपना जो एक उसका सर्वेंट होता है विटवुड, उसको मिस्टर रोलैंड बनाकर जो है वो सूटर एज अ सूटर लेडी विशफोर्ड के पास भेज देता है कि लेडी विशफोर्ड जो है वो इससे शादी कर देगी. आल दो जो विटवुड होता है एटवर्ड होता है वो ऑलरेडी मैरिड होता है, उसकी शादी हुई हुई होती है जो लेडी विशफोर्ड है उसकी एक सर्वेंट के साथ, फीमेल सर्वेंट के साथ. तो आज के लेक्चर में हमने दो कैरेक्टर्स को डिस्कस किया. पहला कैरेक्टर हमारे पास था लेडी विशफोर्ड का, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले के अंदर, द वे ऑफ द वर्ड, जो कि विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा है. और ये प्ले जो है वो पब्लिश हुआ था 1700 में. इस प्ले के अंदर इमोरलिटी दिखाई गई है, सोसाइटी के अंदर कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, डिपिक्ट किया गया है अपर क्लास को, इलिसिट रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए गए हैं लोगों के. और दूसरा कैरेक्टर जो है वो हमारे पास मेराबेल का कैरेक्टर्स है. मेराबेल का कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाया गया है, इनके वो एक हैंडसम यंग मैन है और वो मिलामेंट से भी मोहब्बत करता है, लेडी विशफोर्ड के साथ भी लव अफेयर चलाता है. उसके बाद मिसिस मारवुड जो मेराबेला है उसके साथ भी वो है, एराबेला सॉरी, उसके साथ भी वो एक लव अफेयर चलाता है, उससे वो कंसीव कर लेती है. उसके बाद मिसिस मारवुड भी जो है वो मेराबेल को लाइक करती है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों कैरेक्टर. दोनों ही कैरेक्टर इस प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको सम हाउ स्टोरी का भी पता चल गया होगा. मुझे ऐसे लगता है कि आप कैरेक्टर एनालिसिस ही कर लेंगे तो आपको पूरी स्टोरी का, प्ले की स्टोरी का, उसके थीम्स का पता चल जाएगा. आज के लिए इतना ही. You are always welcome to my YouTube channel.